आज हम फायर के बारे में पढ़ेंगे। ये मॉड्यूल 1 का तीसरा चैप्टर है। 2 चैप्टर हमने पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था। इसमें हम लोग फायर के टाइप और फायर एक्सटिंक्शर के बारे में पढ़ेंगे कि आग क्या होती है और आग के प्रकार कितने होते हैं और फायर एक्सटिंक्शर क्या होते हैं और इस आग को कैसे बुझाना है आपको। ठीक है, मतलब पूरा हम लोग फायर के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लैब में काम कर रहे हो या कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर बाय द वे अगर आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के क्या प्रोसीजर अपनाए जाएंगे। और फायर एक्सटिंक्शर रखा होता है हर लैब में, हर जगह आपको फायर एक्सटिंक्शर देखने को मिलेगा, लेकिन आप उस फायर एक्सटिंक्शर को चलाना नहीं जानते हैं तो फिर व्यर्थ है। ठीक है, तो इसमें हम फायर एक्सटिंक्शर को कैसे चलाना है, ठीक है, वो देखेंगे। और इस फायर एक्सटिंक्शर के अंदर क्या मटेरियल भरा होता है जो आग को बुझा देता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं फायर से। आग, फायर यानी आग, ये क्या होती है? देखिए सिंपल परिभाषा है इसका कि ज्वलनशील पदार्थ के जलने की क्रिया को आग कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा है आग का। किसी ज्वलनशील पदार्थ के जलने की क्रिया को आग कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक परिभाषा और है आग का कि आग एक केमिकल रिएक्शन है। आग एक केमिकल रिएक्शन है जो फ्यूल और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। आग क्या है? आग एक केमिकल रिएक्शन है जो फ्यूल और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करती है। ठीक है, आग के दो परिभाषा आप जो याद रखना चाहते हो रख सकते हो। ज्वलनशील पदार्थ के जलने की क्रिया को आग कहते हैं, या आग एक केमिकल रिएक्शन है जो फ्यूल प्लस ऑक्सीजन यानी फ्यूल और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करती है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आग एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आग एक एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है। अब आग जलेगी तो आपको भी पता है कि हीट निकलता है, तो जिन रिएक्शंस में हीट निकलता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। तो आग भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है जिसमें रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आग चाहिए होता है, यानी टेम्परेचर ताप चाहिए होता है, इसमें हीट चाहिए होता है और इसमें हीट निकलेगा। यह ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आग क्या होती है? ज्वलनशील पदार्थ के जलने की क्रिया को आग कहते हैं, या पहला परिभाषा, या आग एक केमिकल रिएक्शन है। फायर इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो फ्यूल और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करती है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि आग एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इस केमिकल रिएक्शन में आपको हीट की प्राप्ति होती है। ठीक है, चूँकि आग पड़ रहे हैं तो आग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो आग नहीं पकड़ सकती, यानी आग लगने के लिए, या कह सकते हैं आग के लिए ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऑक्सीजन ऐसा तत्व है जो स्वयं तो नहीं जलता। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो स्वयं तो नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायता करती है। ध्यान रखिए, बिना ऑक्सीजन के आग लगी नहीं सकती है। आग को लगने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगा। देखो, एक फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, फ्यूल चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए और हीट भी चाहिए, तभी जाके आग लगेगी, नहीं तो नहीं लगे। कुछ ऐसे भी धातुएं जैसे सोडियम हो गया, उसे हीट नहीं, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही जल जाता है वो। ठीक है, वो फ्लेमेबल मेटल है धातु सोडियम। ठीक है, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है सोडियम को। यहाँ तक समझ में आया? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो स्वयं तो नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायता करती है। आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में जब गेहूं के खेतों में आग लगती है तो आग बहुत तेज़ गति से फैलती है, क्योंकि उस समय हवा तेज़ चलता है और हवा का मतलब ही ऑक्सीजन हो गया। और जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आग को पकड़ते देर नहीं लगेगी, आग बहुत तेज़ फैलेगी। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया आग। अब आग को बुझाएं कैसे? आग तो आपने जान लिया कि आग क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अब आग को कैसे बुझाया जाए?
देखिए हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है। अगर आग को बुझाना है तो हमारे पास 3 मेथड है। उन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड का आप प्रयोग करेंगे उससे आग बुझ जाएगी, ठीक है। एक है आपका, इसे कहते हैं एक्सटिंक्शिंग ऑफ फायर, एक्सटिंक्शिंग ऑफ फायर, आग को बुझाना, ठीक है। आग को बुझाना है। आग को बुझाना मतलब हमारे पास 3 मेथड है। एक है आपका स्टार्विंग, एक है स्मोदरिंग, एक है कूलिंग। स्टार्विंग, स्मोदरिंग और कूलिंग, ठीक है। ये हमारे पास 3 मेथड है, स्टार्विंग, स्मोदरिंग और कूलिंग। अब स्टार्विंग क्या होता है, स्मोदरिंग क्या होता है, कूलिंग क्या होता है, ये हम जानेंगे। कूलिंग तो आपको पता ही होगा, कूलिंग क्या होता है, मतलब अगर आग को बुझाना है तो अब आग को ठंडा कर दीजिए, आग वैसे ही बुझ जाएगी। लेकिन बहुत, अब आग को ठंडा कैसे करें, ठंडा करने का मतलब पानी का प्रयोग करके हम आग को ठंडा कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं, आग बुझ जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि हर जगह आप पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। पानी का प्रयोग कर हम क्लास ए की ही आग को बुझाने के लिए करते हैं। क्लास ए में कौन आग आती है अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। ये यूपीपीसीएल TG2 में इनसे सवाल पूछे गए कि स्टार्विंग क्या होता है, स्मोदरिंग क्या होता है, ठीक है। तो बहुत आसान है। स्टार्विंग का मतलब ये होता है कि अगर आग लगा हुआ है तो उस आग में ज़रूर कोई ना कोई फ्यूल होगा, तभी आग लगा हुआ है। फ्यूल का मतलब हो गया जैसे लकड़ी भी हो सकता है, या कोई जैसे केरोसिन ऑयल भी हो सकता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। कोई भी मतलब वस्तु होगी तभी तो आग लगा होगा, अपने आप तो आग लगेगी नहीं। तो इस स्टार्विंग मेथड में क्या करते हैं कि इसमें से हम फ्यूल को आग से अलग कर देते हैं। जहाँ आग लगा हुआ है वहाँ से आप फ्यूल को अलग कर दो तो आग बुझ जाएगी। कहने का मतलब अगर लकड़ी में आग लगा हुआ है, सारा लकड़ी आप हटा दो तो आग बुझ जाएगी, वैसे बुझ जाएगी। उसको स्टार्विंग कहते हैं। मतलब फ्यूल को इन विनिसिटी ऑफ फायर, मतलब आग के समीप जितने भी फ्यूल हैं, जैसे मान लो मैंने बताया ना कि कपड़े में मान लो आग लगा हुआ है, तो आप उस आग के आसपास जितने कपड़े हैं सबको हटा दो, आप आग वैसे ही बुझ जाएगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्टार्विंग। इसे क्या कहते हैं, स्टार्विंग। ये ध्यान रखिएगा। स्टार्विंग क्या है, स्टार्विंग वह प्रोसेस है जिसमें आग से हम फ्यूल को अलग करते हैं, ठीक है। स्टार्विंग में क्या करेंगे, फ्यूल को आग से अलग करके आग को बुझाया जा सकता है। अब बात आती है स्मोदरिंग की। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि आग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, आग के लिए ऑक्सीजन जरूरी। अगर आग लगा हुआ है, अगर आग लगा है तो वहाँ से आप ऑक्सीजन को हटा दो, आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। आप देखे होंगे नॉर्मली जो सिलेंडर वगैरह वाले जो सेफ्टी वाले आते हैं, नहीं प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, एनडीआरएफ वगैरह वाले, जो भी मतलब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले होते हैं। अब सिलेंडर में आग लगा हुआ है, एक ब्लैंकेट डालते हैं या कोई जूट का बोरी होता है उसको डाल देते हैं, ऑटोमेटिक सिलेंडर की आग बुझ जाती है। इसमें क्या है, इसमें देखिए अगर हम आग के आसपास की ऑक्सीजन का सप्लाई रोक दें, आग लगा हुआ है, अब उसको ब्लैंकेटिंग कर दो। ब्लैंकेटिंग करने का मतलब है कि जहाँ आग लगा उसको ढक दीजिए, बाहर से ऑक्सीजन न जाने पाए। तो जब तक ऑक्सीजन है तब तक जलेगी, उसके बाद आग बुझ जाएगी, ठीक है। वैसे भी नहीं आप समझ रहे हो तो आप एक गिलास ले लो, शीशे के गिलास, उसमें मोमबत्ती जला दो। आप ओपन रखेंगे तो मोमबत्ती जलती रहेगी। जैसे ही ऊपर से कुछ रखोगे, मतलब हवा का कांटेक्ट जैसे ही हटा, आग अपने आप बुझ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती। तो इस विधि में हम यही करते हैं। इस स्मोदरिंग में क्या करते हैं, आग से ऑक्सीजन की सप्लाई ही काट देते हैं, ठीक है। स्मोदरिंग में क्या करेंगे, आग से ऑक्सीजन की सप्लाई को काट कर आग को बुझाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्मोदरिंग। इसे क्या कहते हैं, स्मोदरिंग। और तीसरा वाला प्रक्रिया, ये तो आपको वैसे ही पता है क्या है, कूलिंग। अगर आग को बुझाना है तो आप उसको ठंडा कर दीजिए, आग वैसे ही बुझ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आग लगने के लिए हमको चाहिए फ्यूल प्लस ऑक्सीजन और प्लस हाई टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर के आग
नहीं लग सकती। ठीक है, हाई टेम्परेचर तभी आग लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। हाँ, अगर फ्यूल नहीं है, ऑक्सीजन है, हाई टेम्परेचर फ्यूल है, ये नहीं है तो भी आग नहीं लगेगी। ये दोनों है, ऑक्सीजन नहीं है तो बिना ऑक्सीजन के तो आग वैसे भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, स्टार्विंग वह मेथड जिसमें हमने आग से फ्यूल को ही अलग कर दिया, ये प्रोसेस स्टार्विंग हो गया। स्मोदरिंग, आग से ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी, ये हो गया आपका स्मोदरिंग। ठीक है, और कूलिंग, आग को ठंडा करके भी आग को बुझाया जा सकता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं कूलिंग। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्लासेस ऑफ फायर। अब देखो, क्लासेस ऑफ फायर, आग का वर्गीकरण। अभी आप खाली आग पढ़े हो ना, अब इसमें देखना आग के भी कई क्लास होते हैं। ठीक है, एक होता है क्लास ए फायर और एक होता है क्लास बी फायर और एक होता है क्लास सी फायर और एक होता है आपका क्लास डी फायर। ठीक है, ये आग का 4 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। बहुत इजी है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, क्लास ए फायर क्या होता है, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, जूट हो गया, पेपर मतलब कागज हो गया। ठीक है, इनमें जो आग लगती है वो आग क्लास ए में आती है। किस में आएगी, क्लास ए में आएगी। ठीक है, क्लास ए में कौन सी आग आएगी, लकड़ी, कपड़ा, जूट, कागज। देखो, उन जगहों पे जहाँ पे आग को हम आसानी से मतलब पानी से बुझा सकते हैं वो क्लास ए में आती है। लकड़ी में आग लगा हुआ पानी फेंक के बुझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा में आग लगा है, पानी फेंक के बुझा सकते हैं। जूट है, कागज, इसमें आग लगा हुआ पानी फेंक के बुझा सकते हैं। ये जो आग है वो किस में आएगी, क्लास ए में। इन सब में लगी हुई आग क्लास ए में आती है। ठीक है, इनको बुझाने के लिए जनरली हम शीतल जल की बौछार का प्रयोग करते हैं। शीतल जल मतलब ठंडा पानी का प्रयोग करते हैं बुझाने के लिए। अब बात आती है क्लास बी। क्लास बी का मतलब हो गया जो फ्लेमेबल लिक्विड है, फ्लेमेबल लिक्विड का मतलब होगा केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। जितने लिक्विड फ्यूल हैं अगर उनमें आग लगती है तो वो क्लास बी में आएगी। जैसे पेट्रोल पंप पे अगर आग लग जाती है पेट्रोल में तो वो क्लास बी में आएगा। ठीक है, जितने भी लिक्विड हैं उसमें अगर आग लगती है तो समझ लीजिए वो क्लास बी में आएगा। इनको आप सॉलिड भी कह सकते हो एक तरीके से, हालांकि उतना बढ़िया नहीं है सॉलिड कहना, लेकिन एक तरीके से समझने के लिए आप एक फॉर एग्जांपल देख सकते हैं। क्लास बी जितने लिक्विड है उसमें अगर आग लगती है, लिक्विड फ्यूल याद रखिएगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन हो गया, उसमें अगर आग लगेगी तो वो क्लास बी में आएगी। क्लास ए में कौन आएगा, लकड़ी, कपड़ा, जूट, कागज वगैरह जिनको हम पानी से बुझा सकते हैं वो क्लास ए में। क्लास बी में फ्लेमेबल लिक्विड में लगी हुई आग आएगी क्लास बी में, और इनको बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर या फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं। फोम टाइप और यहाँ पे ड्राई पाउडर टाइप का भी यूज कर सकते हैं। ड्राई पाउडर टाइप का भी फायर एक्सटिंग्विशर इसमें यूज होता है। ठीक है, क्लास बी में कौन सी फायर आएगी, फ्लेमेबल लिक्विड में लगी हुई आग, लिक्विड फ्यूल जितने पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इनमें लगी हुई आग जो है। पेंट में अगर आग लगी है, पेंट होता है ना, पेंट हो गया, इन सब में, तो ये किस में आएगा, ये क्लास बी में आएगा। ठीक है, अब क्लास सी देखो, क्लास सी फायर क्या होता है, क्लास सी मतलब एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी में क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जितने गैसियस फ्यूल हैं, गैसियस फ्यूल में जो लगी हुई आग होती है वो आपका क्लास सी में आएगी। किस में आएगी,
क्लास सी में। गैसियस फ्यूल में जो आग लगती है वो क्लास सी में आएगी। ठीक है, इसमें भी हम उसको बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी हम सब पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, ड्राई पाउडर टाइप क्या होता है, बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास ए लकड़ी, कपड़ा, जूट, कागज इन सब में लगी हुई आग। क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड में लगी हुई आग। क्लास सी एलपीजी सिलेंडर यानी गैसियस फ्यूल जो है उनमें लगी हुई आग क्लास सी में आएगी। अब आता है आपका क्लास डी फायर। क्लास डी फायर का मतलब धात्विक चीज़ों में, धात्विक वस्तुओं में, जितने भी मेटेलिक चीज़ें हैं उनमें अगर आग लगती है तो ये किस में आएगा, क्लास डी में। प्लस बिजली के तारों में लगी हुई आग, बिजली के तारों में, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिजली के तारों में, प्लस बिजली के उपकरणों में, बिजली के उपकरणों में, इनमें अगर आग लगी है तो ये किस में आएगा, ये आएगा आपका क्लास डी में। मतलब बिजली से संबंधित सभी आग किस में आएगी, क्लास डी में आएगी। ठीक है, और धात्विक वस्तुओं मेटेलिक चीज़ों में अगर आग लग जाती है तो वो भी किस में आएगी, क्लास डी में ही आएगी। ठीक है, 4 क्लासेस। हाँ, अब इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करोगे, इसको बुझाने के लिए ज़्यादातर हम लोग देखो, अगर देखा जाए तो प्रेफरेंस हम, एक आता है हेलोन टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें BCF भरा होता है, ये हेलोन टाइप, अभी पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, या हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इतने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर क्लास टी की आग को बुझाने के लिए करते हैं। और इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि शीतल जल की बौछार केवल और केवल क्लास ए में यूज होती है, ना बी में करेंगे, ना ही सी में करेंगे, और ना ही डी में करेंगे, केवल और केवल ए में प्रयोग होगा। ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेलोन हो गया, हेलोन का प्रयोग तो आप सब में कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस बिजली के तारों में लगी हुई है। यानी आपसे पूछ दे कि बिजली के तारों या बिजली के उपकरणों में या बिजली के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, तो पहले नंबर पे तो आप हेलोन को रखोगे, दूसरे नंबर पे कार्बन टेट्राक्लोराइड को रखोगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप रख सकते हो। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। एक बार फिर देख लीजिए, क्लासेस ऑफ फायर में क्लास ए में वो लकड़ी, कपड़ा, जूट, कागज इन सब में लगी हुई आग किस में आएगी, क्लास ए में आएगी। ठीक है, और क्लास बी में लगी हुई फायर लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड जितने हैं उनमें लगी हुई आग क्लास बी में आएगी। ठीक है, और क्लास सी मतलब जितने गैसियस फ्यूल हैं, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया, गैसियस फ्यूल में लगी हुई आग क्लास सी में आएगी। और क्लास डी में बिजली के तारों में लगी हुई आग या बिजली के उपकरणों में लगी हुई आग, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर में आग लग गया, क्लास डी में आएगा। ठीक है, और धात्विक चीज़ों में कोई भी मेटालिक चीज़ अगर उसमें आग लग गया है तो वो भी किस में आएगा, क्लास डी में आएगा। ठीक, ये तो क्लासेस ऑफ फायर था। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी समझ। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको देखोगे कि बिजली के तारों में लगी हुई आग को क्लास सी में रखा जाता है, तो अपने यहाँ नहीं रखा जाता है। कुछ यूरोपियन कंट्री हैं जिनमें बिजली के द्वारा लगी हुई आग को क्लास सी में रखा जाता है, लेकिन अपने यहाँ क्लास डी में रखा जाएगा। एग्जाम में भी आप यही लिखोगे कि अगर बिजली के कारण आग लगी है या बिजली के तारों में आग लगी है तो वो क्लास सी में आएगा कि क्लास डी में आएगा, तो क्लास डी में आएगा। हमारे यहाँ बिजली के तारों में या बिजली के उपकरणों में लगी हुई आग को क्लास डी में रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, PPCL TG2 का पेपर उठाओ, आपको कोई ना कोई सवाल इनमें से पक्का मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पूछ दे कि LPG सिलेंडर में लगी हुई आग किस श्रेणी में आती है, अब किस वर्ग में आती है, क्लास A B C D, 4 ऑप्शन है A B C D, तो LPG है तो C में आएगा। फिर पूछ देगा कपड़े में लगी हुई आग किस में आएगी, क्लास A में आएगा। ठीक है, कोई मेटेलिक चीज़ है उसमें अगर आग लग जाती है तो क्लास डी में, बिजली के तारों में या बिजली के उपकरणों में लगी हुई आग क्लास डी में आएगा। ठीक, ये तो क्लासेस ऑफ फायर था। अब हमको पढ़ना है कि इनको बुझाने के लिए जो यंत्र यूज होता है उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, हिंदी में अग्निशामक यंत्र। ठीक है, तो अब अग्निशामक यंत्र को पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कहाँ कहाँ का मतलब किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए, क्लास ए में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर,
क्लास बी में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, क्लास सी में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर और क्लास डी में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। लिखेंगे टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशामक के प्रकार। अग्निशामक ये वह यंत्र होता है जिससे हम आग को बुझाते हैं। जनरली आपको देखेंगे कहीं भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हर जगह आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए मिल जाते हैं और आपको उन फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का मेथड पता होना चाहिए। सबसे ज़रूरी तो ये है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फायर एक्सटिंग्विशर रख के ही क्या करोगे जब आपको चलाने ही नहीं आएगा तो। ठीक है, इसमें हम देखेंगे उस फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे प्रयोग। पहले तो ये जानेंगे कि कितने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे है वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, इसको हिंदी में बोलेंगे जल युक्त अग्निशामक यंत्र। जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, नाम से ही पता चल रहा है कि इस फायर एक्सटिंग्विशर में पानी भरा होगा। क्या भरा होगा? पानी। और पानी प्रेशर के साथ भरा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पानी किसके साथ? ये प्रेशर के साथ भरा होता है, क्योंकि अगर प्रेशर के साथ नहीं भरे रहोगे तो आप पिन निकालोगे, आप एम करोगे, फिर उसको जब आप लीवर को दबाओगे तो पानी निकलेगा। अगर वो प्रेशर के साथ न निकले, अब आग दूर लगा हुआ है तो पानी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। जब पहुँच नहीं पाएगा तो आग को बुझाने में कठिनाई होगी। इसलिए इसमें पानी किससे भरा जाता है? प्रेशर के साथ भरा जाता है, ताकि लीवर दबाने पे प्रेशर से पानी किधर जाए? वहाँ जहाँ पे हम एम किए हुए हैं या जहाँ आग लगा हुआ है। ठीक है, ये आसान है। वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, जनरली इसका प्रयोग हम लोग किसमें करेंगे? ए वर्ग की अग्नि को बुझाने के लिए। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग ए वर्ग की अग्नि को बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लास ए फायर को, पानी का। और भूल कर के भी कभी भी वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर बिजली की आग को बुझाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसको बोलते हैं झाग प्रारूपी। झाग प्रारूपी अग्निशामक यंत्र। झाग प्रारूपी अग्निशामक यंत्र। अब ये फोम टाइप है, मतलब इस फायर एक्सटिंग्विशर में जब आप लीवर को दबाओगे तो पानी भी निकलेगा और पानी के साथ साथ झाग भी निकलेगा। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग क्लास बी की आग को बुझाने के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, हालांकि ऐसा है कि क्लास बी में खाली इसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पेशली इसको क्लास बी की आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब झाग कहाँ से बनता है ये भी पता होना चाहिए। तो झाग के लिए हम क्या करते हैं? पानी प्रेशर के साथ भरा ही जाता है, उसके साथ हम लोग झाग बनाने के लिए खनिज तेल जैसे साबुन इत्यादि, इसका घोल हम लोग पानी के साथ प्रेशर से भर देते हैं। और जब पानी लीवर को दबाओगे तो जब पानी प्रेशर के साथ निकलेगा तो उसके साथ साबुन, अब साबुन है, प्रेशर पड़ेगा तो भाई झाग बनाएगा ही। तो पानी प्रेशर के साथ झाग के साथ निकलता है। ठीक है, अब जहाँ पे आग लगा हुआ एम करके आप लीवर को दबाइए, वहाँ पे जा करके आपको बुझा देगा। और ये क्या करता है? ये भी जहाँ आग लगा हुआ है वहाँ पे अगर ये जाएगा तो ये भी एक प्रकार का कोटिंग कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने की कोशिश करता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी, आग तुरंत बुझ जाएगा। ठीक है, ये फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, उसके बाद हाँ, और ये ध्यान रखिएगा कि इसका प्रयोग हम लोग क्लास बी की आग को बुझाने के लिए स्पेशली करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लास बी की आग को केवल इसी से बुझाया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग क्लास बी की आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे है
आपका कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं। देखो भाई, तीसरा नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 अग्निशामक यंत्र। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसका प्रयोग हम लोग क्लास बी की आग को बुझाने के लिए करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि क्लास फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम लोग क्लास बी की आग को बुझाने के लिए करते हैं, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि क्लास बी की आग को केवल और केवल फोम से नहीं बुझाते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका प्रयोग भी क्लास बी की आग को बुझाने के लिए करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक बॉटल होता है मेटल का, और इसमें एक छोटा बॉटल होता है। इसमें देखो, इस वाले बड़े वाले बॉटल में NaSCO3 भरा होता है, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट, और छोटे वाले में H2SO4 भरा रहता है। नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों अलग है। ये शीशे का ग्लास होता है, इस पर एक बोल्ट लगा होता है कि उल्टा पटकने पे तुरंत बोतल टूट जाती है, और बोतल जब टूटेगा तो जब ये H2SO4 NaSCO3 के साथ जब क्रिया करता है तो बहुत तीव्र गति से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, बहुत तीव्र गति से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करती है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन सहायता करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये आग को बुझाता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है। आप इसका केमिकल रिएक्शन भी देख लो कि कैसे रिएक्शन होता है। देखो, ये हो गया NaHCO3 प्लस का H2SO4। जब आप कैसे इसको यूज करना है, इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस बोतल को उठा के उल्टा पटकना पड़ता है, या ऊपर से इतना प्रेशर लगाओ कि अंदर का बॉटल शीशे का जो है वो टूट जाए, और H2SO4 NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करो। रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे बनता है सोडियम सल्फेट और प्लस का पानी, और बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, आग को बुझाने का काम करती है। ये रिएक्शन पे ध्यान नहीं देना है, आपको ये ध्यान देना है कि इस वाले फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या भरा होता है। क्या क्या भरा होता है, एक बड़े वाले बोतल में क्या होता है, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है, यह आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, और ये आपका H2SO4 मतलब इसको बोलते हैं हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहते हैं हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल, और ये डाइल्यूट होता है, ध्यान रखिएगा, तनु होता है। क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, पानी और प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड, और यही आग को बुझाती है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये था आपका कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, अब उसके बाद अब है ड्राई पाउडर टाइप। अब तीसरा नंबर है आपका ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सॉरी चौथा। चौथा है आपका ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर।
शुष्क चूर्ण प्रारूपी अग्निशामक यंत्र। ठीक है, ड्राई पाउडर। देखो भाई, इस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम लोग क्लास सी या क्लास डी की आग को बुझाने के लिए करते हैं। जैसे अगर बिजली के तारों में अगर आग लगी है, बिजली के उपकरणों में आग लगी है, तो आप ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी आप प्रयोग कर सकते हो। ड्राई पाउडर टाइप, इसमें मोनो अमोनियम फास्फेट भरा होता है। क्या होता है, ध्यान रखिएगा ये सब, मोनो अमोनियम फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट। और इसका प्रयोग हम लोग क्लास सी क्लास डी की आग को बुझाने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पाउडर भरा होता है, वो ड्राई होता है, प्रेशर के साथ भरा होता है। आप इस फायर एक्सटिंग्विशर देखोगे तो वहाँ पे एक प्रेशर गेज भी लगा होता है। अगर जो निडल है अगर वो ग्रीन पे है तो इसका मतलब ठीक ठाक प्रेशर है। अगर वो नीचे आ गई रेड पे तो समझ लीजिए आपको फिर रिचार्ज करना पड़ेगा उसको, मतलब उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो उसका प्रेशर घट जाएगा तो पाउडर निकलेगा लेकिन आग तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए वहाँ पे प्रेशर मेंटेन रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, पिन को हटाना है, लीवर को दबाएंगे, जहाँ आग लगा वहाँ पे एम करिए, आग बुझ जाएगी। ठीक है, ये ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसमें मोनो अमोनियम फास्फेट भरा होता है। ये क्या करता है, इसको आप जब यूज करते हो ना तो ये क्या करता है, ये आग से ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देता है। और ऑक्सीजन को सप्लाई कट गया तो समझिए आग बुझ गई, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो आग को बढ़ावा देती है। ठीक है, आप भी ये काम करते हैं, ठंडी वगैरह में जब अलाव जलाते हैं तो जब आग नहीं पकड़ती तो क्या करते हो, आप फूंकते हो ना। तो फूंकने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे अंदर फ्यूल भरा हुआ हम फूकेंगे तो आग लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो एटमॉस्फेयर में एयर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन है, वही ऑक्सीजन जा करके जो आग लग रहा है यानी आग वाले पॉइंट पे पड़ती है तो आग थोड़ा जल्दी पकड़ लेती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, ये ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका पाँचवा नंबर पे है कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा नंबर था भाई, पांचवा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर, CCl4 प्रारूपी अग्निशामक यंत्र। ठीक है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें क्या होता है, CCl4 भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है, इसमें CCl4 भरा होता है। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। इसका प्रयोग भी हम लोग आग बुझाने के लिए ही करते हैं। CCl4 क्या है, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें इस वाले फायर एक्सटिंग्विशर में वायु दाब के साथ CCl4 यंत्र में भरी जाती है, यंत्र में भरी रहती है या भरी जाती है। ठीक है, अब आपको आग लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, पिन को निकालना है, लीवर को दबाना है, एम करना है, जहाँ पे आग लगा हुआ है CCl4 जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, आग को तुरंत बुझा देगा। ठीक है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर होता है। कोई पूछ दे कि इसका प्रयोग आप कहाँ पे करते हो, इसका प्रयोग सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए पूछ दे कि बिजली के तारों या बिजली के उपकरणों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे फोम टाइप का हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, CCl4 हो, तो वहाँ पे आप प्रेफरेंस किसको दोगे, CCl4 को। ध्यान रखिएगा, किसको देंगे, CCl4 को। ठीक है, अब देखो, अब एक है आपका लास्ट जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है आपका हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर।
हेलोन टाइप। देखो ये हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखिएगा कि कोई पूछ दे कि बिजली की आग को बुझाने के लिए या विद्युत की आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, तो हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिजली की आग को बुझाने के लिए। इसमें देखो, इसमें BCF भरा होता है। BCF का फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, ब्रोमो, थोड़ा लंबा नाम है लेकिन याद हो जाएगा, ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन। ठीक है, क्या नाम है इसका, ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन। ये इसमें BCF भरा होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, विद्युत की आग को बुझाने के लिए हम लोग हेलोन प्रारूपी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी आपने 6 फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ा। ठीक है, कितना, 6 फायर एक्सटिंग्विशर पढ़े। इसमें सबसे पहला वाटर फील्ड था और सबसे लास्ट वाला आपका हेलोन टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, अब ये लगभग चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी भी बचा हुआ है कि आप इन सब का प्रयोग करोगे कैसे। पढ़ तो लिए क्या होता है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये नहीं पता है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसको देखते हैं। देखिए, अग्निशामक यंत्र को चलाने के लिए, चलाने नहीं, प्रयोग लिख सकते हैं। अग्निशामक यंत्र को प्रयोग करने के लिए निम्न प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको याद रखना, पास, यही है फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका। अब पास क्या है, बहुत सिंपल है, याद रहेगा, पास। P का मतलब होता है पुल, पुल माने होता है खींचना। ठीक है, उसके बाद A का मतलब हो गया एम मतलब होता है निशाना लगाना। अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। एम मतलब होता है निशाना लगाना, और यस मतलब होता है स्क्वीज। स्क्वीज माने होता है दबाना, और उसके बाद होता है स्वीप माने होता है इधर उधर घुमाना। ठीक है, PASS, ये आप याद रखिएगा। P स्टैंड्स फॉर पुल, A स्टैंड्स फॉर M, S स्टैंड्स फॉर स्क्वीज एंड S स्टैंड्स फॉर स्वीप। तो ये चारों वर्ड आप याद रखना, PASS। P का मतलब पुल, A का मतलब M, S मतलब स्क्वीज एंड S मतलब स्वीप। अब इसका मतलब क्या है, देखो, फायर एक्सटिंग्विशर में एक पिन लगा होता है। यहाँ पे ऊपर जो है एक पिन लगा होता है, और ये इस प्रकार से होगा ना, यहाँ पे एक पिन लगा होता है। यहाँ पे इस पिन को आपको क्या करना है, निकालना है। इस लीवर को जब आप दबाओगे ना, तो ये पिन दबने नहीं देगा। ठीक ना, तो इस पिन को आपको खींच लेना। अब यहाँ पे तो मैं नहीं दिखा सकता, फिर आप देख लेना फिगर गूगल पे भी कि कहाँ कैसा होता है। उस पिन को निकालोगे, पिन को खींचना है। ये P का मतलब पुल मतलब खींचने, उसी से संबंधित है। उस पिन को खींचेंगे, फिर एम लगाना। एम का मतलब जहाँ आग लगा हुआ है, पहले आप निशाना लगा लो कि हमको किस आग को बुझाना है, तो उधर आप उसका जो पॉइंट है उधर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि पहले दबा दो फिर निशाना लगाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, पहले पिन को खींचिए, दूसरा निशाना लगाइए, उसके बाद लीवर को दबाइए। ठीक है, उसके बाद इसमें से जो मटेरियल निकलेगा वो सीधे आग पे ही जाके गिरेगा। ठीक है, तो आग जल्दी बुझ जाएगी। दबाना, अब दबा तो दिए, अब आग छोटा सा नहीं ना, थोड़ा सा आग लगा हुआ है कि हम वहीं पे
बुझा दिए काम हो गया, नहीं। स्वीप, स्वीप माने होता है इधर उधर घुमाना। अब फायर एक्सटिंग्विशर में से चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे CCl4 हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, आप जब निकल रहा है तो उसको आप इधर उधर क्या करेंगे, घुमाएंगे, तब ना आग बुझेगी चारों तरफ की, ठीक है। तो ये पी पास जो है यही बताता है कि फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने का सही तरीका क्या है। इसी प्रोसेस का हम प्रयोग करेंगे। पहले पी फॉर पुल, यानी पिन को खींचेंगे, फिर एम लगा देंगे, निशाना जहाँ पे आग लगा हुआ है वहाँ पे निशाना लगाएंगे। एस मतलब स्क्वीज, मैंने दबाएंगे, लीवर को दबाएंगे। लीवर को दबाने के बाद मटेरियल निकलना शुरू हो जाएगा, जो भी इसमें भरा रहेगा, चाहे BCF भरा हुआ है, चाहे मोनोअमोनियम फॉस्फेट भरा हुआ है, चाहे पानी भरा हुआ है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्वीप, लास्ट में जब निकलने लगेगा तो हम इधर उधर क्या करेंगे, घुमाएंगे, आग ऑटोमेटिक आपकी बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, फायर, इट्स टाइप एंड फायर एक्सटिंग्विशर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आग क्या होती है, आग के प्रकार कितने होते हैं, और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, और फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, उसको यूज करने का तरीका क्या है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।